ये सीसीटीवी वीडियो एक कत्ल की कहानी का सबसे बड़ा सबूत है, जहां पर एक 6 साल के बच्चे का किडनैप किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस कत्ल के अंदर कोई और नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे की मां भी शामिल थी। मां ने खुद अपने बच्चे की मौत की स्क्रिप्ट लिखी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक एक जो चाल थी उसको अंजाम दिया। पूरे के पूरे पासे उस मां ने खुद बिछाया ताकि उसके 6 साल के मासूम बच्चे को वो दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार सके। ये मां जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस इस मामले में इसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 16 जून को नहीं बल्कि 3 साल पहले होती है। 3 साल पहले जब ये महिला एक टीचर के तौर पे काम करना शुरू करती है तो इसकी मुलाकात होती है इस पूरे हत्याकांड के मेन मास्टरमाइंड से। गुरप्रीत और अर्पित शर्मा की मुलाकात वैसे तो 3 साल पहले हुई थी। एक बस के सफर के दौरान दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती होती है, बातचीत बढ़ती है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है। वो रिश्ता जो नाजायज रिश्ता था, जिसमें एक शादीशुदा महिला अपने सरहद को पार करके दूसरे शख्स के पास जाती है और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में वो हिस्सा देती है, वो जगह देती है, जो जगह सिर्फ एक शौहर का होता है। लेकिन इस महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका उठाया गया ये कदम इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। गुरप्रीत का पति मिडिल ईस्ट में जाके नौकरी कर रहा था, चंद पैसे कमा रहा था, अपनी पत्नी को वो खुशियां दे सके, वो जिंदगी दे सके जिसका वादा उसने शादी से पहले किया था। लेकिन उस शख्स को क्या पता था कि उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर के दिल दिमाग पे कोई और आ चुका था, वो किसी और से प्यार करने लगी थी। इस महिला ने अपने दिल में अब अपने पति को निकाल कर बल्कि अर्पित शर्मा को जगह दे दी थी। 3 साल तक दोनों का रिलेशनशिप चलता रहा, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 3 साल पहले जब इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था तो अंगद वीर उस वक्त पे 3 साल का था। मासूम बच्चे को कुछ पता नहीं था, उम्र छोटी थी, घर में कौन आता है कौन नहीं आता, माँ क्या करती है, बच्चा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन इन 3 सालों तक इन दोनों का जो नाजायज रिश्ता था वो बड़े आराम से पल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे गुरप्रीत कौर का बेटा अंगदवीर बड़ा होता गया, गुरप्रीत को समझ में आ गया था कि अब उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक रात जब गुरप्रीत ने अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि अर्पित शर्मा को घर पे बुलाया था, इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में 6 साल के उस बच्चे ने देख लिया था। उस बच्चे ने देखा था कि किस तरीके से माँ उसके प्रेमी के साथ अश्लील हरकतें कर रही है। ये चीज़ देखने के बाद माँ को डर हुआ कि कहीं मेरी पोलपट्टी अब ये बेटा दुनिया को बता ना दे। तो माँ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक पूरी वारदात को अंजाम दिया, एक ऐसी वारदात जिसकी नींव रखी गई बेटे के खून से। 16 तारीख को गुरप्रीत कौर ने अपने बॉयफ्रेंड अर्पित शर्मा को घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया। हालांकि इससे पहले ये दोनों पूरी प्लानिंग कर चुके थे। वैगनार लेके अर्पित शर्मा पहुंचता है, जैसे कि आप सीसीटीवी में देख रहे हैं। अंगदवीर साइड से चलता हुआ आ रहा था। वो बच्चा इस बात से बेखबर था कि अगले पल उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अंगदवीर जैसे ही वैगनार गाड़ी के पास पहुंचता है, जो गाड़ी में बैठा हुआ अर्पित शर्मा था उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उस बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया जाता है। इसके बाद ये शख्स उस मासूम बच्चे को लेकर जाता है, उसका गला काटता है, झाड़ियों में लाश फेंकता है और वहां से फरार हो जाता है। दादी की शिकायत पर 16 तारीख को पुलिस में शिकायत दी जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है और उनके हाथ लगता है ये सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी में आप साफ तौर पे देख सकते हैं वो मासूम बच्चा जब गाड़ी में बैठता है। दादी ये वीडियो देखते ही समझ जाती हैं कि ये गाड़ी जो है अर्पित शर्मा की है, क्योंकि अर्पित लगातार उनके घर आना जाना लगा रहता था। और दादी को ये पता था कि अर्पित जो है वो उनकी बहू गुरप्रीत कौर का दोस्त है, क्योंकि जब अर्पित उनके घर आता था तो गुरप्रीत यही बोलती थी कि ये मेरा दोस्त है। दादी ने इस बात से कभी एतराज़ किया नहीं और इन दोनों का जो नाजायज़ रिश्ता था वो थोड़ा सा इसी तरीके से आराम से चल रहा था, क्योंकि परिवार को कभी ख्वाब में भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि उनकी बहू इतना बड़ा धोखा कर रही है। बहरहाल जब अर्पित को उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि गुरप्रीत के साथ अंगदवीर ने अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा था या देखा था, तो उस टाइम पे अर्पित और गुरप्रीत ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम अंगदवीर की हत्या कर देंगे। और इसी सिलसिले में इन दोनों ने उसको स्पेसिफिकली, गुरप्रीत जो है उस दिन अपने बेटे को खुद घर से बाहर लेकर गई थी और अपने बेटे से कहा था कि देखो वहाँ अंकल हैं गाड़ी में, वो तुम्हें घड़ी और चॉकलेट दिलाएंगे, तुम उनके साथ चले जाओ। बेचारा मासूम बच्चा गाड़ी में खुशी खुशी बैठ जाता है
और मौका पाकर अर्पित अपने प्लान को कामयाब करने के लिए चाकू से अंगदवीर का गला काट देता है और लाश को झाड़ियों में फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। हत्या करने के बाद बाकायदा ये शख्स गुरप्रीत को मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है कि काम हो गया है। इसके बाद रिप्लाई आता है गुरप्रीत की तरफ से, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? और फिर उसके बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। लेकिन दादी जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराती हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तब जाके अर्पित का राज फाश होता है। हालांकि जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, या यूं कहूं जब अंगदवीर की किडनैपिंग हो रही थी, उस वक्त गुरप्रीत अपने बेटे को मरने के लिए, यूं कहूं कत्ल करने के लिए गाड़ी में बिठाकर अपने मायके नजीबाबाद चली गई थी। लेकिन जब माँ को पता चला कि इस तरीके से बेटा गायब है, तो उसने नाटक किया, बेटा गायब हो गया, ये वो जो भी हरकतें होती हैं, दिखावेबाजी की चल रही थी सारी उसकी। लेकिन दादी ने तब तक पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दी थी और ये बात गुरप्रीत कौर को पता चल गई थी कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लग गया है जिसमें गाड़ी में अंगदवीर बैठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये पूरी वारदात जो गाड़ी में बैठाने वाली हुई थी, ये गुरप्रीत की जो ससुराल है वहां से तकरीबन 100 मीटर दूर इसने अंजाम दिया था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी चीज को रिकॉर्ड कर लिया और यही सबसे बड़ी कड़ी बनी इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने की। पुलिस ने तफ्तीश करी क्योंकि ये तो पता चल गया था कि जिस गाड़ी में आखिरी बार अंगदवीर बैठा था वो अर्पित शर्मा की गाड़ी थी। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी, अपने मुखबिर एक्टिवेट किए, अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया, सीडीआर निकाले गए, कॉल डिटेल्स खंगाले गए, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, मुखबिरों की मदद ली और आखिरकार पुलिस अर्पित शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। अर्पित शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो शुरुआत में वो कुछ कबूलता नहीं है, तकरीबन 6-7 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गया। उसने बताया कि गुरप्रीत कौर का जो बेटा है अंगदवीर, उसकी हत्या करने के लिए उसने उसे नहर में फेंक दिया था। पुलिस उसको बच्चे की तलाश के लिए नहर में गोताखोर उतारती है, उसको तलाशती है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता। पुलिस को कहीं ना कहीं इस बारे में भी शक था कि इस पूरे हत्याकांड में इसकी माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है बच्चे की, और इसीलिए पुलिस अपनी जांच की जो सुई थी, जो जांच की राह थी, वो उस माँ की तरफ भी मोड़ती है जिसका बेटा गायब हुआ था। अब जब तफ्तीश की जाती है तो पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, सीडीआर निकाले जाते हैं, पुराने मैसेजेस खंगाले जाते हैं। उसमें पुलिस को एक मैसेज हाथ लगता है गुरप्रीत और अर्पित का, जो उन्होंने डिलीट कर दिया था। पुलिस ने वो मैसेज रिकवर करवाया और जब उस मैसेज को पुलिस ने पढ़ा तो ये साफ हो गया कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर गुरप्रीत कौर उतनी ही इन्वॉल्व थी जितना कि अर्पित शर्मा। ये दोनों इस हत्याकांड में एक सिक्के के दो पहलू थे। पुलिस ने जब तफ्तीश करी और फिर उसके बाद जब पूछताछ के लिए गुरप्रीत कौर को बुलाया तो गुरप्रीत मना करती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने वो मैसेज सामने रखे तो ये दोनों टूट गए। गुरप्रीत कौर ने उन मैसेज में लिखा था कि तुम्हारा वीडियो पुलिस को मिल गया है, तुम पकड़े जाओगे, मेरा नाम मत लेना, तुमने किया है जो किया, मैंने कुछ नहीं किया। इस टाइप के जो मैसेजेस थे वो चैट में व्हाट्सएप पे अर्पित शर्मा से गुरप्रीत ने कर रखे थे। इसके बाद गुरप्रीत और अर्पित शर्मा ने वो मैसेजेस अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दिए थे पुलिस के हाथ, लेकिन डिलीट करे हुए मैसेज रिकवर हो गए थे और पुलिस को ये बात कंफर्म हो गई थी इस पूरे हत्याकांड में इस माँ का भी उतना ही हाथ है जितना कि अर्पित शर्मा का है। और इसके बाद पुलिस अब जो है इसकी लड़के की मां, अंगदवीर की मां गुरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर चुकी है और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और पुलिस अब इस मामले में इन लोगों से और पूछताछ कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। एक बार आप फिर सीसीटीवी फुटेज को देखिए किस तरीके से मासूम बच्चा सड़क पर चलता हुआ जा रहा था और उसको इस बात की भनक नहीं थी कि गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ शख्स है अर्पित शर्मा, वो उसके कत्ल की प्लानिंग कर कर आया है। वो दिल और दिमाग में ये ठान कर आया है कि मैं इस बच्चे का कत्ल कर दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दहलाने वाली बात यह है दोस्तों, इस हत्याकांड के अंदर उस बच्चे की माँ की भूमिका भी बहुत अहम है, या यूं कहूँ इस पूरे हत्याकांड की मेन मास्टरमाइंड इसकी माँ है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरप्रीत को यह था कि अगर मैं अभी अपने पति से तलाक ले लूंगी तो वो शायद मुझे तलाक देगा नहीं बच्चे की वजह से, तो क्यों ना मैं इसे रास्ते से ही हटा दूं। जब ये बच्चा हट जाएगा रास्ते से तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा और मुझे पैसा मिल जाएगा, और पैसा मिल जाएगा तो मैं
अपनी जिंदगी अर्पित शर्मा के साथ बिताऊंगी। 3 साल पहले जब इन दोनों की मुलाकात बस के सफर के दौरान हुई थी तो उस टाइम पे बातचीत के दौरान अर्पित ने गुरप्रीत को बताया था कि वो HDFC बैंक के अंदर मैनेजर के तौर पे काम करता है हापुड़ में। गुरप्रीत को लगा कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, पैसे अच्छे कमाता होगा बैंक में, तो क्यों ना मैं इसके साथ जिंदगी बिता लूं। और वहीं से इस दोस्ती की शुरुआत हुई। 3 साल लगे इस पूरे कहानी को कत्ल तक पहुंचने में। 3 साल तक ये दोनों अपनी जो अय्याशियां थी वो घर के अंदर चारदीवारी के अंदर छुप छुप के कर रहे थे। लेकिन जब 3 साल के बाद बच्चा बड़ा हुआ, 6 साल का हुआ और सही और गलत के बीच का फर्क समझना उसने शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है एक अनजान शख्स के साथ अश्लील हरकतें कर रही है और उसने उस हरकत को करते हुए अपनी माँ को अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद गुरप्रीत और अर्पित शर्मा को डर सताने लगा था कि कहीं ये हमारी पोल ना खोल दे, और बस वहीं से इस पूरे कत्ल की कहानी को लिखना इन लोगों ने शुरू किया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसोमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें CCTV और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वे कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की माँ है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बैसोमा में की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इन दोनों को लगा था कि अब दोनों ये हमेशा जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन ये लोग भूल गए कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून उसे कभी नहीं छोड़ता और पुलिस देर सवेर ही सही किसी भी अपराधी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे जरूर डाल देती है। और इस केस में भी यही हुआ। पुलिस ने बहुत मेहनत करी, हर कड़ियां जोड़ी, एक एक चीज को समझा, केस की डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल को जाना और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड की जो गुत्थी थी उसको सुलझाया और इस केस के दोनों मास्टरमाइंड गुरप्रीत कौर और अर्पित शर्मा, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोचिए, जो महिला अपने बच्चे का कत्ल इस वजह से कर रही थी क्योंकि वो अर्पित के साथ रहना चाहती थी, वही महिला मैसेज में कह रही है कि मेरा नाम मत लेना, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है तुमने किया है। सोचिए, प्यार इन दोनों के बीच का जो था वो 1 सेकंड के अंदर उड़ गया था। जो महिला अपने प्यार के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसने उठाया कि अपने बच्चे की जान ले ली, वही महिला जब अपना गर्दन पुलिस के पंजे में फंसती उसे महिला को दिखाई दी पंजे में पुलिस के, तो उसने खुद को बचाने के लिए अपने प्रेमी को ही अपराधी के तौर पे बोल दिया कि जो किया है तुमने किया है, मेरा नाम मत लेना। सोचिए, ये इन लोगों का प्यार था जिसने खूब दावे करे होंगे, एक दूसरे के साथ रहने के वादे करे होंगे, कस्में खाई होंगी। वही महिला इस पूरे हत्याकांड में अपनी जान बचाने के लिए साइडलाइन होना चाहती थी, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किए तो ये महिला मुकर नहीं सकी और अपना जुर्म जो है इस महिला ने कबूल कर लिया। आज ये महिला जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। इस पूरे खूनी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।